भाभी जी, आप सेब काट रही है? हाँ, वो तुम्हारे भैया बोल रहे थे सेब खाने का बहुत मन हो रहा है, मैंने कहा काट देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये वॉच किसने गिफ्ट किया आपको? ये तो बड़ी सुंदर है। तुम्हारे भैया ने एनिवर्सरी गिफ्ट है ये, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, एक बार मैं पहन के देखूंगी। हाँ, मैं खोल मैं खोल दूंगी। अरे भाभी, ये वॉच तो मेरे हाथ पे बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले लूं क्या? हाँ, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तुम ले लो। अरे रिद्धि, कोई बात नहीं, ये सब पूछने वाली क्या बात है। तेरी भाभी को मैंने घड़ी दिलाई थी, तू रख ले इसको, मैं इसको और दिला दूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। आप एक काम करना, मेरे लिए भी सेब काट दो। अरे रिद्धि, तू तू कब आई? भैया अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, अब मैं घर जा रही हूँ। अरे पर अभी तेरा भाई आया है, कम से कम थोड़ी देर बैठ तो सी मेरे साथ, बातें करेंगे। भैया आप लेट हो गए, अब वो नीचे लेने आ गए हैं, गुस्सा करेंगे मुझे। चल ठीक है, आराम से जाना और घर पहुंच के फोन कर देना। ठीक है भैया। एक सेकंड, ये सूट तो तेरी भाभी का है ना, तो तूने पहना? हाँ भैया, पता है मुझे ये सूट भाभी का है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी फिटिंग का भी है, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। हाँ, और अगली बार आएगी तो देकर चली जाएगी, कोई बात नहीं। अरे नहीं भाभी, मैं ये सूट वापस नहीं करने वाली, अब ये मेरा ही हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुझे ये सूट बहुत पसंद आया, कोई बात नहीं, तू इसे रख ले, मैं शिखा को दूसरा दिला दूंगा। पर हाँ, एक बात याद रखना, बहुत महंगा सूट है ये। अरे तो आपकी बहन भी ना लाखों में है। अब आप एक बात बताइए, ये सूट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बहन? ऑफ कोर्स बहन। ठीक है, मैं निकलती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। मेरी बहन भी ना बचपन से जो भी चीज इसको चाहिए होती है ना, उसकी जिद पकड़ लेती है। पागल। अच्छा, आप चेंज कर लीजिए, आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक। ये ले रिद्धि, जितने पैसे तूने मांगे थे उससे ज्यादा ही पैसे हैं। ये ले, रख ले। थैंक यू सो मच भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तू पागल है क्या? जब एक बहन मुश्किल में होती है तो भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की मदद करना। मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, तेरा हक है ये। और हाँ, जब भी तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो सबसे पहले अपने भाई को बताएगी, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। दीदी, कहाँ जा रही है? मैंने चाय बनाई तेरे लिए, चाय पी के तो जा। भाभी मैं फिर कभी पी लूंगी चाय, अभी मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, मैं निकलती हूँ। अच्छा सुन, मैं कह रहा था कि मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुझे तेरे घर छोड़ देगा। ठीक है भैया। हेलो, हाँ शिंदे, एक काम करना, तुम मेरी बहन को घर छोड़ देना, ठीक है? आप तो पी लो चाय। नहीं शिखा, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुम एक काम करो, तुम इसे ले जाओ। ठीक है। आप तो जानते ही हैं, इनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन उसमें ही 3-4 लाख रुपए लग गए। 2 लाख की और जरूरत है। अब ज्यादा नहीं, बस अगर 1 लाख का भी बंदोबस्त करते तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा। एक सेकंड। देखिए भाभी, आपको थोड़ी सी भी शर्म है? अरे भैया की इतनी हालत खराब है, आपको सेविंग्स करके रखनी चाहिए थी ना। तब आपको सेविंग्स की याद नहीं आई जब भैया आपको इतने महंगे महंगे सूट और गिफ्ट दिलाते थे? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी नौबत आ गई आपकी कि दूसरों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। हाँ, हम अपनों से नहीं कहेंगे तो और किस? बहन, तेरी भाभी तो मजाक कर रही थी, हमें तुम दोनों से कोई पैसे नहीं चाहिए। वो क्या है कि बहुत दिन हो गए थे ना, तुझे भी नहीं देखा था, नहीं इनसे मुलाकात हो पाई थी, तो बस मैंने शिखा से कहा था कि आप दोनों को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लें, ताकि आपसे थोड़ी देर मिल सकें। ठीक है भैया, अब मिल लेना आप हमसे।
अब हम जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं हम। भाभी ध्यान रखना इनका। चलो। तुमने देखा शिखा, जिस बहन को जो भी चाहिए था हमेशा उसको दिया, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अरे अपनी खुशियों से पहले अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचा। और आज आज जब उसके भाई को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उसने अपने भाई से ही मुंह मोड़ लिया। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत वैसे खराब है और हाँ, यही पैसों की बात, उसका इंतजाम हो जाएगा। अब आराम की चाहिए। मम्मी जी, आपको पता है मेरी वो गांव वाली फ्रेंड नहीं थी, वो आज मुझसे मिलने आ रही है। क्या कहा तुमने? गांव से तुम्हारी दोस्त आ रही है तुमसे मिलने? एक काम करो, अभी के अभी फोन करो उसके पास और उसे बोल दो कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम है ही नहीं घर पे। शिखा, तू कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुझसे नाराज हूँ। तू मेरी शादी में नहीं आई थी ना? तू जानती है ना, मैं पढ़ाई कर रही थी उस वक्त, मैं नहीं आ पाई। लेकिन तू बता, तू भी तो मेरी शादी में नहीं आई ना, जबकि मैंने तुझे स्पेशल फोन किया था। पर मुझे भी कुछ काम था, आई एम सॉरी। अब ये सब छोड़, तू मिल। ये मेरी मम्मी जी हैं। मम्मी जी, ये शिखा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अच्छा ईशु, बाकी सब ठीक है ना घर पे? सब ठीक है। तू बहुत दूर से आई है ना, थक गई होगी। चल ना, बैठ। एक मिनट, अगर तुम दोनों सहेलियों की प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो तो एक काम कर, इसे ना बाहर पार्क में लेकर जा और जितनी भी बातें करनी है वहां बैठकर कर लेना। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी दोस्त है, भला मैं इसे पार्क में क्यों लेके जाऊंगी? हमारा इतना बड़ा घर है, ये यहाँ रहेगी ना मेरे साथ। क्यों यहाँ क्यों रहेगी ये? अरे हालत देखिए इसकी, कैसे कपड़े पहने हैं इसने, और चप्पलें देख तो सही कितनी गंदी हैं। अरे मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा इससे। अभी के अभी इसे बाहर लेकर जा। ये जी, आप उसके कपड़ों से उसे जज क्यों कर रही हैं? वो शुरू से उसे सिंपल रहने की ही आदत है। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। अरे क्यों ना करूं? देखो, मुझे इसे अपने घर में खड़े रहने में भी दिक्कत ही हो रही है। तुम इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से बाहर। मम्मी जी, कम से कम आप मेरे ही सामने मेरी दोस्त की इतनी बेइज्जती किए जा रही हैं। प्लीज अब बस कर दो। अरे क्यों ना करूं मैं? तूने देखा है, गांव से उठ के चली आई है। अरे इसे तो पहले से ही पता होगा कि तू बहुत अमीर घर में शादी हुई है तेरी, और ये यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आई होगी। मुझे अच्छे से पता है, जानती हूँ मैं इन गरीब लोगों की आदत ऐसी होती है। मैडम, कोल्ड ड्रिंक। एक मिनट, ये कोल्ड ड्रिंक किससे पूछकर यहाँ लाए? मैंने बोला आपको लाने के लिए। वो मालकिन मैम साहब की दोस्त है ना, अब दोस्त की पता लगे तो कोल्ड ड्रिंक तो बनती है। कोई जरूरत नहीं है इन्हें कोल्ड ड्रिंक देने की। अरे इनकी औकात ही कहाँ है कि ये हमारे घर में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पिए। आप अंदर लेकर जाइए इसे। जी। वो मालकिन, खाने में क्या? आप छोले भटूरे बना लेना और स्वीट्स में खीर बना लेना, शिखा की फेवरेट है। जी। रुकिए, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बोलूं तो ही बनाना, नहीं तो नहीं। अब जाइए अंदर। जी। और बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जो इसके लिए इतना अच्छा खाना बनवा रही हो? अरे इनकी औकात ही कहाँ है हमारे घर का इतना महंगा खाना खाने की? अरे ये ठहरे रूखी सूखी दाल रोटी खाने वाले, इन्हें तो हमारे घर की दाल रोटी भी हजम नहीं होगी, समझी तुम? शिखा, तुम मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना। उनकी ना मजाक करने की आदत है, तो वो तुमसे भी मजाक कर रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और ना ही यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है जो मैं इसके साथ मजाक करूंगी। सही कह रही हूँ मैं, इसे भगाओ यहाँ से। नहीं आंटी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खाकर ही आई हूँ। आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है।
मैं तो बस यहाँ इसीलिए आई थी। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। तुम यहाँ काम मांगने के लिए आई होगी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मेरे बेटे के ऑफिस में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो वहां मैं तुम्हें कोई ना कोई नौकरी तो दिला ही दूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारे पति को। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात समझिए। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तो पैसे मांगने आई होगी जरूर। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही आई हो। चिंता मत करो। अरे हम ना बहुत चैरिटी करते हैं, कभी अनाथ आश्रम में तो कभी वृद्धाश्रम में। तुम जैसे गरीब लोगों को तो दान में कुछ ना कुछ भीख तो दे ही देंगे, चिंता मत करो तुम। बस कीजिए मम्मी जी, हर गांव से आया हुआ इंसान गरीब या गवार नहीं होता। आप जानती भी है शिखा है कौन? वो इस शहर की फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है, आपको पता है? क्या ये इतनी बड़ी ऑफिसर है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी देर से इसकी बेइज्जती करे जा रही थी। अच्छा, तो मैं बाद में बात करूंगी। वो बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। रामू काका, जरा ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। अभी गया मालकिन। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? आपके घर की इतनी महंगी कोल्ड ड्रिंक मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे हम जैसे गांव के लोगों की इतनी औकात कहाँ। और आपके इस महंगे सोफे पे तो हम बिल्कुल नहीं बैठ सकते, सोफा गंदा हो जाएगा ना। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई थी? हमें कंप्लेन मिली थी कि यहाँ आसपास की फैक्ट्रीज में खराब खाना बनता है, जिस वजह से एम्प्लॉयज की तबीयत खराब हो रही है, आए दिन बीमारियां बढ़ रही हैं। और जब मुझे पता चला कि उन्हीं फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री इशू के हस्बैंड की भी है, तो मैं इससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। मैं उसे बताने आई थी कि अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने पति से बात करे, उसे समझाए, ताकि बाद में ऐसी दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ आकर तो बहुत अच्छे से खातिरदारी की गई, मेरा अच्छे से वेलकम हुआ है। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने अच्छे लोग हो, और मैंने आपके बारे में सोचा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कह तो रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बोलती। देखो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। पर आपसे एक बात कहूँ, माना मैं गांव से आई हूँ, लेकिन गांव से आया हुआ हर व्यक्ति गरीब, गवार या अनपढ़ नहीं होता। हम भी पढ़े लिखे हैं और हम भी जानते हैं किससे कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। खैर, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। अब आपके बेटे ने गलती तो की है, तो सजा तो मिल के रहेगी, और मैं आपके बेटे के खिलाफ केस तो दर्ज जरूर करवाऊंगी। और शिखा, तू जो भी फैसला लेगी ना, अब मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जो अच्छा लगे तू वही करना। तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बात कर रही है? अरे तू इस घर की बहू है और तू इसकी साइड ले रही है। मम्मी, मुझे भी पता है कि ये मेरा घर है और मुझे यहाँ का साथ देना चाहिए। वो इसीलिए आई थी, वो बात करने आई थी कि हम बात करके सॉर्ट आउट करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आपने तो उसकी सुनी भी नहीं, और कपड़े देख के और वो गांव से आई है ये सब पता लगा के आपने उसे इतना जज कर दिया, उसे इतना बुरा भला कह दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं इसके फैसले के साथ हूँ। ये जो करेगी वो सही करेगी। और हाँ आंटी जी, बहुत पैसा है ना आपके पास, तो ठीक है, लगा लीजिए सारी धन दौलत और बचा लीजिए अपने बेटे को। अब मैं भी देखती हूँ कि आपकी बेटी की फैक्ट्री को बंद होने से कौन बचाता है। नमस्ते। अरे बेटा, कम से कम सुनो तो सही। बहू, मेरी बात तो सुन। हे भगवान, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब क्या होगा?